वेस्ट बंगाल, इंडिया का वो राज्य जहां पॉलिटिक्स सिर्फ इलेक्शंस तक सीमित नहीं होती, बल्कि आइडियोलॉजी, आइडेंटिटी, फियर, स्ट्रीट पावर और पब्लिक इमोशन का भी गेम होती है। और 2026 में इसी बंगाल ने देखा अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे बड़ा पावर शिफ्ट। 15 साल तक बंगाल पर राज करने वाली ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी हिस्टोरिक डिफीट का सामना करती है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पहली बार बंगाल में फुल मेजॉरिटी हासिल कर लेती है। लेकिन सवाल यह है, ऐसा हुआ कैसे? क्या बंगाल के लोग चेंज चाहते थे, या करप्शन एलिगेशंस, पॉलिटिकल वायलेंस, इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन और एंटी इनकम्बेंसी वेव फाइनली एक्सप्लोड हो गया? 2011 में ममता बनर्जी ने बंगाल में 34 साल पुराने लेफ्ट फ्रंट रूल को खत्म किया था। उस वक्त दीदी को एक फाइटर लीडर के रूप में देखा गया, ग्रास रूट्स पॉलिटिक्स का सिंबल, स्ट्रीट प्रोटेस्ट वॉरियर। उनका राइज बंगाल में एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन माना गया। लोगों को लगा कि बंगाल एक नए डेवलपमेंट मॉडल की तरफ बढ़ेगा। लेकिन धीरे धीरे ऑपोजिशन पार्टीज ने टीएमसी गवर्नमेंट पर सीरियस एलिगेशंस लगाने शुरू किए। करप्शन, कट मनी कल्चर, सिंडिकेट राज, पॉलिटिकल इंटिमिडेशन और अपीजमेंट पॉलिटिक्स, ये सब बीजेपी कैंपेन के सेंट्रल थीम्स बन गए। सबसे बड़ा पॉलिटिकल डैमेज हुआ रिक्रूटमेंट स्कैम एलिगेशंस से। स्कूल रिक्रूटमेंट स्कैम, टीचर अपॉइंटमेंट इरेगुलरिटीज, पब्लिक हायरिंग कंट्रोवर्सीज और अलेज्ड ब्राइबरी नेटवर्क। बीजेपी ने हर रैली में ये नैरेटिव एग्रेसिवली पुश किया। बंगाल में नौकरी बिक रही है। यंग वोटर्स, स्पेशली अनएम्प्लॉयड यूथ, धीरे धीरे एंटी टीएमसी मूड में कन्वर्ट होने लगे। सोशल मीडिया पर भी जॉब स्कैम रिलेटेड क्लिप्स और डिबेट्स वायरल होने लगे। एजुकेटेड यूथ के बीच एक फ्रस्ट्रेशन ग्रो कर रहा था। डिग्री है लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं। फिर आया आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस। 2024 में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेप एंड मर्डर केस ने पूरे बंगाल को शॉक कर दिया। डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पर आ गए, स्टूडेंट्स सड़कों पर आ गए, और विमेन सेफ्टी बंगाल पॉलिटिक्स का इमोशनल सेंटर बन गई। नेशनल मीडिया चैनल्स पर यह केस कंटिन्यूअसली कवर होने लगा। बीजेपी ने इसी इशू को इलेक्शन कैंपेन में इमोशनली यूज किया। विक्टिम की मां रत्न देबनाथ को बीजेपी ने इलेक्शन टिकट दिया। बीजेपी का मैसेज क्लियर था, जस्टिस के लिए आवाज उठाने वालों को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। ये मूव इमोशनल इंपैक्ट क्रिएट करता है। अर्बन यूथ, विमेन वोटर्स और मिडिल क्लास ऑडियंस में ये इशू डीपली रेजोनेट करने लगता है। एक और इशू बार बार सामने आया, पॉलिटिकल वायलेंस। बंगाल की पॉलिटिक्स में वायलेंस कोई नई बात नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने रिपीटेडली एक्सक्यूज किया कि ऑपोजिशन सपोर्टर्स को एलिगेडली इंटिमिडेट किया जाता है। इलेक्शन के बाद भी मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में क्लैश और किलिंग्स की रिपोर्ट सामने आई। हावड़ा, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, हुगली और संदेशखाली जैसे एरियाज रिपीटेडली हेडलाइंस में रहे। बीजेपी ने इसी एटमॉस्फेयर को यूज करके एक स्लोगन बिल्ड किया, बंगाल वांट्स फ्रीडम फ्रॉम फियर। टीएमसी ने इन एलिगेशंस को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया और बीजेपी पर बंगाल को अनस्टेबल दिखाने का आरोप लगाया। लेकिन पब्लिक परसेप्शन धीरे धीरे चेंज होने लगा। संदेशखाली कंट्रोवर्सी भी इलेक्शन का मेजर फ्लैश पॉइंट बनी। ऑपोजिशन पार्टीज ने लोकल टीएमसी लिंक्ड लीडर्स पर इंटिमिडेशन और लैंड ग्रैबिंग के एलिगेशंस लगाए। नेशनल न्यूज डिबेट्स में संदेशखाली वीक्स तक ट्रेंड करता रहा। बीजेपी ने विमेन सेफ्टी और रूरल फियर नैरेटिव को एग्रेसिवली पुश किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रैलीज में रिपीटेडली कहा कि बंगाल को वायलेंस और करप्शन पॉलिटिक्स से बाहर लाना जरूरी है। लेकिन बीजेपी की विक्ट्री सिर्फ टीएमसी की वीकनेस की वजह से नहीं आई। बीजेपी ने बंगाल में अपना सबसे एग्रेसिव कैंपेन चलाया। बूथ लेवल मैनेजमेंट, व्हाट्सएप नेटवर्क्स, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, माइक्रो टारगेटेड मैसेजिंग, हर जगह एक ही नैरेटिव पुश किया गया, करप्शन, वायलेंस, नीड फॉर चेंज। पॉलिटिकल एनालिस्ट ने नोट किया कि बंगाल का इलेक्शन एक डिजिटल परसेप्शन वॉर में कन्वर्ट हो चुका था।
होम मिनिस्टर अमित शाह बीजेपी कैंपेन के सबसे एग्रेसिव स्ट्रैटेजिस्ट्स में से एक बने। उन्होंने रैलीज में बार बार इन्फिल्ट्रेशन इशू उठाया। बीजेपी का क्लेम था कि इल्लीगल बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के डेमोग्राफिक और सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है, और वोटर वेरिफिकेशन प्रोसेस को बीजेपी ने इलेक्शन इंटीग्रिटी का इशू बताया। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR इलेक्शन का मेजर फ्लैश पॉइंट बन गया। इलेक्शन कमीशन के रिवीजन प्रोसेस में लाखों ऑफ वोटर एंट्रीज रिमूव की गई। टीएमसी ने एक्सक्यूज किया कि जेन्युइन वोटर्स टारगेट हुए, लेकिन बीजेपी ने डिफेंड किया कि बोगस और डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव किया गया। अमित शाह ने रैलियों में वार्निंग दी कि जो लोग वायलेंस और इंटिमिडेशन करेंगे उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। पॉलिटिकल टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बढ़ता गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बंगाल में मल्टीपल मेगा रैलीज की। CAA, सिटीजनशिप, वेलफेयर स्कीम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट मॉडल सब बीजेपी कैंपेन का मेजर पार्ट बन गए। स्पेशली मातुआ और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में बीजेपी का मैसेज स्ट्रांगली कनेक्ट करने लगा। रिफ्यूजी कम्युनिटीज में सिटीजनशिप प्रॉमिसेस इमोशनल इशू बन गए। बीजेपी कैंपेन का एक और मेजर फेस बने सुवेंदु अधिकारी। आयरॉनिकली वो कभी टीएमसी के ही पावरफुल लीडर हुआ करते थे। उनका बीजेपी ज्वाइन करना टीएमसी के लिए सिंबॉलिक डैमेज था, और इलेक्शन में उन्होंने एग्रेसिवली एंटी टीएमसी नैरेटिव पुश किया। इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन भी इलेक्शन का साइलेंट फैक्टर थी। ऑपोजिशन रिपीटेडली क्लेम करता रहा कि बंगाल इंडस्ट्रियल ग्रोथ में दूसरे मेजर स्टेट से पीछे चला गया है। कई यंग बंगालीज जॉब्स के लिए बंगाल छोड़कर बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली और मुंबई माइग्रेट कर रहे थे। फैक्ट्रीज बंद होने, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन और अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज को बीजेपी ने रिपीटेडली रेस किया। कैंपेन स्पीचेस में गुजरात और उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट मॉडल्स कंपेयर किए गए। माइनॉरिटी वोट स्प्लिट भी बीजेपी के फेवर में गया। ट्रेडिशनली बंगाल में मुस्लिम वोट लार्ली टीएमसी के साथ माना जाता था, लेकिन 2026 इलेक्शन में कांग्रेस, आईएसएफ और स्मॉलर रीजनल पार्टीज ने मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में वोट डिवाइड कर दिया। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर जैसे एरियाज में ये स्प्लिट बीजेपी के लिए इनडायरेक्ट एडवांटेज बन गया। इलेक्शन कैंपेन के फाइनल फेज तक बंगाल कंप्लीटली पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुका था। न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया, स्ट्रीट रैलीज, कॉलेज डिस्कशंस, चाय स्टॉल्स, हर जगह सिर्फ बंगाल इलेक्शन की बात हो रही थी। और फिर रिजल्ट का दिन आया। पूरे देश की नजर बंगाल पर थी। अर्ली ट्रेंड्स में ही बीजेपी मैसिव लीड लेता हुआ दिखने लगा, और धीरे धीरे क्लियर हो गया, बंगाल में पॉलिटिकल अर्थक्वेक आ चुका है। बीजेपी ने 294 में से 200 से ज्यादा सीट्स जीतकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी। टीएमसी की सीट्स ड्रामेटिक तरीके से कोलैप्स हो गईं। सबसे बड़ा शॉक, खुद ममता बनर्जी अपनी सीट हार गई। 22 टीएमसी मिनिस्टर्स भी इलेक्शन हार गए। ये सिर्फ डिफीट नहीं थी, ये बंगाल पॉलिटिक्स का टोटल पावर रीसेट था। डिफीट के बाद ममता बनर्जी ने इलेक्शन प्रोसेस पर सीरियस एलिगेशंस लगाए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर क्वेश्चंस उठाए। दूसरी तरफ बीजेपी ने इस विक्ट्री को पीपल्स मैंडेट फॉर चेंज बताया। लेकिन पॉलिटिकल ब्लेम गेम के बीच एक और रियलिटी भी एग्जिस्ट करती है, और वो है बंगाल के आम लोग। आज भी बंगाल के कई एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल स्लोडाउन, माइग्रेशन और पॉलिटिकल टेंशन मेजर इश्यूज बने हुए हैं। कई यंग बंगालीज जॉब्स के लिए स्टेट के बाहर माइग्रेट करते हैं। ऑपोजिशन पार्टीज का कहना था कि बंगाल का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट वीक हो गया है, और इसी फ्रस्ट्रेशन को बीजेपी ने इलेक्शन एनर्जी में कन्वर्ट किया। लेकिन अब असली चैलेंज बीजेपी के सामने है। इलेक्शन जीतना अलग बात होती है और बंगाल को रन करना अलग। अब बंगाल के लोग रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करेंगे। जॉब्स, लॉ एंड ऑर्डर, इन्वेस्टमेंट, स्टेबल गवर्नेंस और पॉलिटिकल वायलेंस का एंड। अगर बीजेपी ये डिलीवर करती है तो बंगाल की पॉलिटिक्स परमानेंटली चेंज हो सकती है। लेकिन अगर प्रॉमिसेस ग्राउंड रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हुए
तो बंगाल फिर एक नए पॉलिटिकल साइकिल में एंटर कर सकता है। और शायद इसीलिए 2026 का बंगाल इलेक्शन सिर्फ एक इलेक्शन नहीं था, ये था 15 साल की फ्रस्ट्रेशन, करप्शन एलिगेशंस, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक प्रेशर, वायलेंस डिबेट और चेंज की डिमांड का एक्सप्लोजन। और बंगाल का वोटर एक बार फिर पूरे देश को सरप्राइज कर गया।